Hello students, welcome to Dikshant EduTech. This is Riddhi Singh, your science teacher. So today we are going to learn our science subject of class 2. Our topic is our green friends. हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है आवर ग्रीन फ्रेंड्स. इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम अपने ग्रीन फ्रेंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बताओ हमारे ग्रीन फ्रेंड्स कौन हो गए? तो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स हो गए. जो हमारे प्लांट्स ट्रीज हैं वो क्या हो गए? हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हो गए. तो आज हम उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि हमारे ग्रीन फ्रेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं. हमारे जो प्लांट्स हैं उनका कौन कौन सा टाइप्स होता है और उसके बाद से उनमें लाइफ होता है कि नहीं, उनके यही सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के बारे में. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. पहले है लेट अस लर्न अबाउट. हमें इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है तो चलो देखते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है. फिर लाइफ इन प्लांट्स. प्लांट्स में लाइफ होता है कि नहीं उसके बारे में पढ़ना है. तो चलो हमें स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. देखते हैं पहले वो. तो इंट्रोडक्शन. तो पहले आप ये जान लो कि प्लांट हमारा क्या होता है? लिविंग थिंग्स होता है, क्योंकि वो उसमें लाइफ होता है इसलिए वो लिविंग थिंग्स होता है. और उसके बाद से प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें प्लांट से बहुत सारे चीज़ मिलते हैं. प्लांट से हमें फर्नीचर मिलते हैं, प्लांट से हमें वुड मिलते हैं, प्लांट से हमें फूड मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ हैं जो कि प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स हमें देता है. इसीलिए तो प्लांट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लगाना चाहिए और प्लांट्स को हमें बचाना भी चाहिए. अब स्टार्ट करते हैं. वी सी अ लॉट ऑफ प्लांट्स ऑल अराउंड अस. हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं कि नहीं? हम जब अपने आसपास में देखते हैं तो हमें बहुत सारे प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं और उनका बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ भी प्लांट्स हमें देखने मिलते हैं. अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हमें देखने के लिए मिलता है. दे कैम इन अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज. वो जो प्लांट्स होते हैं जो हम लोग भी देखते हैं उनका शेप और साइज अलग अलग होता है. सबका शेप और साइज सेम नहीं होता है. कोई क्या होता है? बिग होता है, तो कोई स्मॉल होता है, तो कोई थिन होता है, तो कोई थिक होता है. सबका डिफरेंट शेप एंड साइज होता है. सम ऑफ देम आर बिग एंड सम ऑफ देम आर स्मॉल. कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? तो बहुत बिग होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं. ठीक है. सम प्लांट्स हैव अ ग्रीन स्टीम एंड सम प्लांट्स हैव अ ब्राउन स्टीम. कुछ प्लांट्स का क्या होता है? स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और कुछ प्लांट्स का स्टेम्स ब्राउन कलर का होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटरमेलन का प्लांट है, तो ये वाटरमेलन जो है इसका स्टेम कैसा है? ग्रीन कलर का. देखो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना. और यहीं पे एक और प्लांट है जहाँ जिसका क्या स्टेम कैसा है? ब्राउन कलर का है. तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ प्लांट जो होते हैं उनका स्टेम कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है और कुछ प्लांट्स का स्टेम वो हमारा कैसा होता है? तो ब्राउन कलर का होता है. ओके. इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्लांट्स इन देयर स्टेम दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब प्लांट्स के साइज, शेप और उनका ग्रोथ देख के हम प्लांट्स को क्या कर दिया गया है? अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो पहला हमारा होता है ट्रीज. देन दूसरा हमारा होता है सर्ब्स एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा हर्ब्स. फोर्थ नंबर पे आता है हमारा क्लाइमर्स और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा क्रीपर्स.
तो प्लांट्स के 5 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन? तो ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स, ये 5 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो वही टाइप्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज। पहला नंबर पे हमारा ट्रीज है, तो ट्रीज के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। अ ट्री इज अ बिग एंड टॉल प्लांट। ट्री कैसा प्लांट है? तो एक बिग और टॉल प्लांट है। इट हैज अ लॉट ऑफ ब्रांचेज, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारी डालियाँ होती हैं। अब यहाँ पे हमारा मैंगो का ट्री है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी इसमें डालियाँ हैं, बहुत सारे ब्रांचेज है ना। लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द ब्रांचेज। और ब्रांचेज में क्या क्या लगे रहते हैं, क्या क्या ग्रो करते हैं? तो लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स हमारे ब्रांचेज में जो डालियाँ होती हैं उसमें ग्रो करते हैं। द palm and coconut trees on the other hand have no branches। अब वहीं पे जो पाम और कोकोनट का ट्री होता है उसमें ब्रांचेस नहीं होते, उसमें डालियाँ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये हमारा कोकोनट ट्री है, इसमें डालियाँ नहीं है, इसमें ब्रांचेस नहीं हैं, और पाम ट्री में भी नहीं होता है। They have a hard and thick woody stem called trunk। उसमें क्या होता है? तो हार्ड और थिक वुडी स्टीम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। प्लांट के जो ट्रीज है उनके स्टीम को हम ट्रंक बोलते हैं, और उनका स्टीम बहुत हार्ड होता है और थिक होता है और बहुत वुडी, उसमें से बहुत ज़्यादा वुड भी हमें मिलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपना वो घर का फर्नीचर, जो हमारा चेयर हो गया, टेबल हो गया, वो सब उसी वुड से बनता है। अब यहाँ पे देखो सॉर्ब्स। सॉर्ब्स किसको बोलेंगे? तो सॉर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। सॉर्ब्स कैसा होता है? तो ट्रीज से छोटा होता है, स्मॉलर होता है। दे हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेज एंड ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, वो कैसे ग्रो करता है? तो ग्राउंड से क्लोज होके वो ग्रो करता है। जो हमारा सॉर्ब्स है वो बहुत स्मॉल प्लांटेड है, बहुत स्मॉल प्लांट है, ज़्यादा स्मॉल नहीं, मतलब वो ट्री से छोटा होता है, ठीक है। और उसके बाद से उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, वो ग्राउंड से क्लोज होके ग्रो करता है, मतलब ग्राउंड के पास में ही, ज़्यादा वो लंबा नहीं होता है, तो ग्राउंड के पास में ही रहता है, तो ग्राउंड से क्लोज होके वो ग्रो करता है। देयर स्टीम आर थिन एंड वुडी विथ नो मेन ट्रंक। अब उसका स्टीम कैसा होता है? तो हार्ड होता है, थिन भी होता है, हार्ड भी होता है और थिन भी होता है और वुडी भी होता है, लेकिन जितना हमारा वो ट्रीज का जो ट्रंक होता है उतना वुडी नहीं होता है। इसका कोई मेन, जैसे नहीं, जैसे ट्री में सिंगल हो जाता है, सिंगल स्टेम होता है, इसमें मेन एक नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा रोज प्लांट हो गया, हिबिस्कस प्लांट हो गया। इसके बाद से है हर्ब्स। हर्ब्स हम किसको बोलते हैं? तो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विथ अ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम। हर्ब्स कैसा है? तो हर्ब्स एक स्मॉल प्लांट है और इसका स्टीम कैसा है? ग्रीन कलर का और बहुत सॉफ्ट होता है, और ये बहुत वीक प्लांट भी होता है हर्ब्स, और बहुत छोटा होता है। We can easily bend the stem of herbs। हर्ब्स का स्टीम इतना सॉफ्ट रहता है इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं? बेंड कर सकते हैं जिसको। मोस्ट ऑफ द देम आर सीजनल। और ये क्या होते हैं? ये सीजनल होते हैं, सीजन वाइज ग्रो करते हैं, और इनका जो मतलब लाइफ स्पैन होता है वो 3 से 4 मंथ का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। जैसे कि हमारा मेरीगोल्ड हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये सब हमारे हर्ब्स हो गए और ये लोग सीजनली ग्रो करते हैं। फिर है हमारा 4th नंबर, तो क्लाइमर्स किसको बोलते हैं? तो चलो देखते हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन अ मनी प्लांट
आप लोगों ने देखा होगा मनी प्लांट्स को, सबने देखा होगा, सबने नोटिस भी किया होगा उस प्लांट्स को। द स्टेम्स ऑफ अ मनी प्लांट आर थिन एंड वीक एंड दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। आपने मनी प्लांट को देखा होगा और उसका स्टेम्स को भी देखा होगा, तो वो कैसा होता है, बहुत थीन होता है और वीक होता है, जिसके कारण से वो स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाता है, स्ट्रेट नहीं हो पाता है वो। तो दे नीड सपोर्ट इन ऑर्डर ग्रेपवाइन टू ग्रो एंड स्टैंड अपराइट। अब वैसे प्लांट जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको क्या चाहिए, दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट चाहिए या वॉल या स्टिक का सपोर्ट चाहिए उनको स्टैंड अपराइट करने के लिए, स्ट्रेट रहने के लिए उनको क्या चाहिए, दूसरे प्लांट्स या किसी चीज़ का उनको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेपवाइन जो प्लांट है उसको स्टैंड करने के लिए दूसरे प्लांट्स का हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं या दूसरे चीज़ों का हम सपोर्ट देते हैं। एज ए रिजल्ट दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। वैसे प्लांट जिसको हम दूसरे चीज़ों का सपोर्ट देते हैं स्ट्रेट करने के लिए, स्ट्रेट स्टैंड होने के लिए, उस प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, एक एंड ओनली अदर प्लांट्स वॉल्स और स्टिक, जैसे कि मैंने बताया कि वो ग्रो करेंगे और उनको हम स्ट्रेट स्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, क्या करना पड़ता है, दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट देना पड़ता है, या वॉल्स का सपोर्ट देना पड़ता है, या स्टिक का सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा मनी प्लांट्स को, किए होंगे नोटिस आप लोगों ने, मनी प्लांट जो है हमारा, उस आप लोग देखा होगा, देखे होंगे कि वो उसको दीवार का सपोर्ट दिया जाता है, वॉल का सपोर्ट दिया जाता है, या स्टिक का सपोर्ट दिया जाता है स्ट्रेट ग्रो करने के लिए। आप लोग ने जरूर देखा होगा कहीं पे घर के अगल बगल में। वह यहाँ पे जैसे कि हमारा ग्रेपवाइन हो गया, ये हमारा क्या होगा, क्लाइंबर्स हो गए, इसको भी सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। मनी प्लांट यहाँ पे भी पिक्चर में भी आप देख रहे होगे कि ये वॉल के सपोर्ट से स्ट्रेट स्टैंड हो पा रहा है, अदरवाइज ये नहीं हो पाता क्योंकि इसका स्टेम बहुत ज़्यादा वीक है। इसके बाद से 5th नंबर हमारा क्या है, तो 5th नंबर है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स किसको बोलते हैं, तो एज द नेम सजेस्ट क्रीपर ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जैसे कि इसका नाम ही है क्रीपर, क्रीपर का मतलब होता है फैलना, फैल के ग्रो करना। तो क्रीपर जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर क्या करता है, ग्राउंड के अलोंग में वो फैल के ग्रो करता है। ठीक है, आपने घर अगल बगल में भी देखा होगा पंपकिन का या ये वाटरमेलन का प्लांट्स देखे होंगे, वो क्या करता है, पूरा ग्राउंड के ऊपर फैल के ग्रो करता है। दे आर वीक प्लांट्स हैविंग थिन एंड वीक स्टीम्स। ये बहुत क्या है, वीक प्लांट है। ये जो प्लांट होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका स्टीम बहुत थिन होता है और वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है और बहुत पतला होता है, थिन होता है। These weak stem bear large and heavy fruits। वैसे प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है हमारा, तो इनका स्टीम बहुत वीक होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े ये फ्रूट्स क्या होते हैं, बहुत हैवी बड़े बड़े फ्रूट्स लगे रहते हैं। इसीलिए इनका स्टीम वीक है। तो ये अब मान लो कि स्ट्रेट ग्रो करेंगे तो उतना हैवी फ्रूट्स को, तो ये बहुत वीक प्लांट होते हैं तो ये तो कैरी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ग्राउंड के ऊपर फैल के ग्रो करते हैं, क्योंकि उनका जो फ्रूट है वो ग्राउंड के ऊपर ही लगे रहता है। ठीक है, जैसे कि पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया। यहाँ पे दिया गया है टाइम टू आंसर। अब हमें इस यहाँ पे कुछ मुझसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है जो हमने अभी पढ़ा है, उसका यहाँ पे आंसर करना है हमें। सर्कल द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस। हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से जो करेक्ट सेंटेंस करेक्ट वर्ड होगा, जो सही वर्ड होगा, उस पर सर्कल कर देना है। उस पर हम सर्कल करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस जो होगा वो सही बन जाएगा, मतलब करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो चलो हम करके देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, मैरीगोल्ड हिबिस्कस इज अ हर्ब। मैरीगोल्ड और हिबिस्कस दोनों में से कौन से हर्ब्स हैं, बताओ आप। हर्ब्स के बारे में आप पढ़े थे ना, हर्ब्स कैसे प्लांट्स को बोलते हैं।
तो जो बहुत स्मॉल प्लांट हो और उनका स्टीम बहुत वीक हो और सॉफ्ट हो, वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? तो वैसे प्लांट्स को हम हर्ब्स बोलते हैं। तो इसमें से हर्ब्स क्या हो गया? तो हर्ब्स हमारा मैरीगोल्ड हो गया। तो हम मैरीगोल्ड पे सर्कल कर लेंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? मैरीगोल्ड इज अ हर्ब। मैरीगोल्ड क्या है? तो मैरीगोल्ड एक हर्ब है। बी नंबर क्या है? कोकोनट और कटन इज अ ट्री। आपने ट्रीज के बारे में पढ़ा था। ट्रीज हम किसको बोलते हैं? तो जो बिग और टॉल प्लांट्स होते हैं, जिसका ट्रंक जिनका स्टीम जो होता है वो हार्ड होता है और बहुत वुडी होता है, वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? तो ट्री बोलते हैं। तो ट्रीज हम कोकोनट को बोलेंगे, कटन को बोलेंगे। तो कोकोनट को बोलेंगे तो हम कोकोनट पे क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? कोकोनट इज अ ट्री। कोकोनट क्या है? एक ट्री है। कोकोनट क्या है? तो कोकोनट एक ट्री है। अब सी नंबर क्या है? तो shrubs or creepers have many branches that grow close to the ground. अब क्रीपर्स का कि shrubs का बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो कि ग्राउंड से क्लोज होके ग्रो करता है। तो क्रीपर्स कैसा प्लांट है? क्रीपर्स तो पूरा ग्राउंड के ऊपर फैल के ग्रो करता है ना। और जो हमारा shrubs होता है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और वो कैसे ग्रो करता है? तो ग्राउंड के नियर में भी, क्लोज टू ग्राउंड ही ग्रो करता है। तो हम किस पे सर्कल बनाएंगे? तो हम shrubs पे सर्कल बनाएंगे। और हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया? तो shrubs have many branches that grow close to the ground. shrubs एक क्या है? shrubs हमारा जो प्लांट है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। वो कैसे ग्रो करता है? तो क्लोज टू द ग्राउंड ग्रो करता है। ठीक है। अब डी नंबर, तुलसी इज अ हर्ब और सर्ब। तुलसी हमारा हर्ब है या सर्ब है? तो तुलसी में क्या होता है? बहुत सारे ब्रांचेस लगे रहते हैं। वो भी ग्राउंड से क्लोज होकर ग्रो करता है और उसका स्टीम भी हार्ड होता है बट लो वुडी होता है। तो उसको हम किसको बोलते हैं? तो सर्ब्स को। तो सर्ब से हम सर्कल बना देंगे। हमारा क्या हो जाएगा? तुलसी इज अ सर्ब। तुलसी क्या है? तो तुलसी एक सर्ब है। अभी नंबर क्या हो गया? पंपकिन इज अ क्लाइंबर और क्रीपर। अब जो हमारा पंपकिन है वो क्लाइंबर है कि क्रीपर है? तो पंपकिन कैसे ग्रो करता है? तो पंपकिन पूरे ग्राउंड के ऊपर अलोंग द ग्राउंड ग्रो करता है, फैल के ग्रो करता है। तो पंपकिन हमारा क्या हो गया? और क्रीपर कैसे प्लांट्स को बोलते हैं? जिसको नीड, किसी चीज का सपोर्ट का नीड हो, वैसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? तो वैसे प्लांट्स को हम क्रीपर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? क्लाइबर बोलते हैं। तो हम क्रीपर्स पे सर्कल लगा देंगे क्योंकि पंपकिन क्रीपर है, वो फैल के ग्रो करता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? पंपकिन इज अ क्रीपर। पंपकिन क्या है? तो पंपकिन क्रीपर है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, लाइफ इन प्लांट्स। प्लांट्स में लाइफ होता है कि नहीं? तो हमने पहले ही आपको बताया था कि प्लांट हमारा लिविंग थिंग्स है क्योंकि उनमें लाइफ होता है। तो चलो हम पढ़ते हैं। Just like other living things, plants reproduce, grow and die. जैसे कि दूसरे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उनको फील होता है और वो कुछ समय बाद मर जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी क्या करता है? वो ग्रो करता है, ब्रीथ करता है, उसके बाद से अपने जैसे दूसरे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है और बाद में जाके वो डाई भी हो जाता है। तो इसीलिए प्लांट जो है हमारा वो लिविंग थिंग्स है। दे ऑल्सो ब्रीथ एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो ब्रीथ भी करता है, सांस भी लेता है और अपना खुद का खाना भी वो प्रिपेयर करता है, बनाता है। प्लांट leaves can only produce food during the day because they need sunlight to make their food.
जो प्लांट हैं, जो प्लांट्स के लीव्स हैं, वो खाना कब बनाते हैं? तो डे टाइम में बनाते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम वो खाना को प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद से फूड को बनाते हैं, क्योंकि उनको खाना पकाने के लिए। और प्लांट का फूड कौन प्रिपेयर करता है? तो लीव्स करता है। और लीव्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? तो उनको सनलाइट चाहिए, इसीलिए वो अपना खाना कब प्रिपेयर करते हैं? तो वो ज़्यादातर क्या, वो अपना खाना हमेशा वो डे टाइम में ही प्रिपेयर कर लेता है, डे टाइम में ही अपना खाना वो बना लेता है। ठीक है, क्योंकि विदाउट सनलाइट वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो सनलाइट हमें सुबह में ही मिलता है ना, डे टाइम में ही मिलता है, इसीलिए वो डे टाइम में ही अपना खाना क्या करता है? प्रिपेयर कर लेता है। और जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में आप हायर क्लास में जाओगे तो डिस्क्राइब करके पढ़ने के लिए मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा ये प्लांट है, ठीक है। अब उसको वो ग्राउंड के अंदर उसका रूट है, तो रूट से उसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वाटर ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद ऑब्जर्व करके वो स्टीम के पास भेज रहा है, स्टीम लीफ के पास लेके जा रहा है, और उसके बाद से लीव्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, सनलाइट के थ्रू फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसको एनर्जी भी मिल रहा है। खाना जब हम खाएंगे, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो खाना किस लिए खाते हैं? क्योंकि खाना खाएंगे तो उन्हें एनर्जी मिलेगा, फिर वो कोई वर्क कर पाएंगे। उनको एनर्जी नहीं मिलेगा उनके बॉडी का, तो क्या वो कोई वर्क कर पाएंगे? नहीं ना। तो वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, फिर उसको से एनर्जी मिल रहा है, फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर वो ले रहा है। यही ऑक्सीजन गैस को जो रिलीज करता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग ब्रीथ करते हैं, हम लोग अपने अंदर ब्रीथ करके लेके जाते हैं। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स। जो ग्रीन लीव्स हैं वो प्लांट्स के लिए खाना क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं। Most of tree and shrubs live for many years, whereas plant like pea and rice live for a few months. बहुत सारे प्लांट्स और ट्री हैं जो कि बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। कोई तो 1000 ईयर्स तक जिंदा रहता है, कोई 100 ईयर्स तक जिंदा रहता है, कोई 10 ईयर्स 20 ईयर्स। बट वहीं पे कुछ और भी प्लांट्स हैं जो कि बहुत कम समय के लिए, कुछ मंथ के लिए ही जीवित रहते हैं, और वो सीजनली प्लांट्स भी होते हैं, सीजन वाइज ही ग्रो करते हैं। जैसे कि हमारा वीट हो गया, राइस हो गया, पी हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये सब क्या हो गए? ये सब सीजनली प्लांट होते हैं और इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता है, सिर्फ 3 to 5 मंथ ऐसे करके, ज़्यादा से 6 मंथ, उससे ज़्यादा इनका वो लाइफ स्पैन नहीं होता है। ठीक है, उसमें हर्ब्स आते हैं, हर्ब्स का भी लाइफ स्पैन बहुत कम दिनों के लिए होता है। इसके बाद से आया की टर्म्स। हमने इस टॉपिक में कौन कौन से नया वर्ड सीखे हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सा नया वर्ड हम सीखे हैं। तो ट्रीज, पहला क्या सीखे हमने? ट्री। दूसरा क्या सीखा है? तो ट्रंक। तीसरा क्या? तो सॉर्ड्स। चौथा हॉर्स। पांचवा क्लाइमर्स और छठा क्रीपर। 6 वर्ड हमने इस चैप्टर में क्या किया है? जाना है। नया वर्ड इस टॉपिक में हमें देखने के लिए मिला है, तो चलो उसका मतलब हम समझते हैं। तो ट्री का मतलब क्या होता है? अ टॉल वुडी प्लांट्स विथ मेन ट्रंक एंड मेनी ब्रांचेस। ट्री किसको हम बोलते हैं? तो एक टॉल और बिग प्लांट्स को बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? एक मेन ट्रंक होता है, ट्रंक मतलब स्टीम उसका, जो हार्ड और वुडी होता है, और उसके बाद से उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? तो वैसे प्लांट्स को हम ट्रीज बोलेंगे। फिर सेकेंड है हमारा ट्रंक। हार्ड एंड थिक स्टीम ऑफ अ ट्री। ट्रंक किसको बोलते हैं? तो हार्ड और थिक स्टीम जो ट्री का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ट्रंक। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम ट्रंक बोलेंगे। जो हार्ड और थिक स्टीम होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं प्लांट्स, ट्रीज के। सर्ब्स, अ लो वुडी प्लांट्स विथ मेनी स्टीम। सर्ब किसको बोलेंगे? तो जो ज़्यादा उसका जो स्टीम होता है ज़्यादा वुडी नहीं होता है, लो वुडी होता है, और उसके बाद से वो क्या होता है? हार्ड होता है, और उसके बाद से थिन होता है। वैसे प्लांट्स को हम सर्ब्स बोलेंगे। हर्ब्स, अ स्मॉल प्लांट विथ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम। हर्ब्स किसको बोलेंगे? तो एक छोटा सा प्लांट जिसका स्टीम कैसा होता है? तो ग्रीन कलर का होता है, और उसके बाद से बहुत सॉफ्ट होता है, जिसको हम लोग इजिली बेंड कर सकते हैं। फिर क्लाइमर्स, अ प्लांट दैट नीड द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स
और वॉल्स और स्टिक टू ग्रो अप। क्लाइमर्स हम वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जिसको क्या चाहिए, दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए, और वो दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेके ग्रो करता है, या उसको स्टिक का ग्रो चाहिए, स्टिक का सपोर्ट चाहिए या वॉल का सपोर्ट चाहिए, तभी वो स्ट्रेट होके स्टैंड हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका जो स्टीम होता है बहुत वीक होता है। क्रीपर, अ प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर हम उसको बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो ग्राउंड के ऊपर फैल के ग्रो करता है, वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, तो वैसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स बोलते हैं। ओके, फिर आता है टाइम टू रिकलेक्ट। अब हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से जान लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा वक्त तक, ज़्यादा समय तक याद रहेगा, उसको हम एक बार और पढ़ लेंगे। तो वही चलो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट दैट लिव फॉर मैनी ईयर्स। ट्रीज हम किसको बोलते हैं, तो टॉल और बिग प्लांट्स को बोलते हैं, जो कि बहुत सालों तक जीवित रहता है। 1000 ऑफ ईयर्स भी जीवित रह सकता है, 100 ऑफ ईयर्स भी जीवित रह सकता है। ठीक है, तो वैसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, तो वैसे प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं। और ट्रीज का स्टेम जो होता है वो हार्ड होता है और वुडी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ट्रंक बोलते हैं। और ट्रीज में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, और वो ब्रांचेस लीव और फ्लावर्स को और फ्रूट्स को बियर किया रहता है। ठीक है, अब सॉर्ब्स किसको बोलेंगे? सॉर्ब्स आर स्मॉल प्लांट दैट हैव हार्ड एंड वुडी स्टीम्स। सॉर्ब्स एक छोटा सा प्लांट है जिसका स्टीम हार्ड है और लो वुडी है, उसमें ज़्यादा वुड नहीं होता है, कम वुड होता है। और उसके बाद से ये जो सॉर्ब्स होते हैं वो क्लोज टू ग्राउंड के क्लोज होके वो ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर हर्ब्स है ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टीम। हर्ब्स एक स्मॉल प्लांट है, छोटा सा प्लांट है। ठीक है, ज़्यादा वो बड़ा प्लांट नहीं है, छोटा प्लांट है, और उसका जो स्टीम होता है ग्रीन कलर का होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, जिसको हम लोग ईजिली बेंड कर पाते हैं। और ज़्यादातर हर्ब्स जो होते हैं वो सीजनली होते हैं, सीजन वाइज ग्रो करते हैं, और इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता है, 3 to 4 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा होता है। क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स हैव वीक स्टीम। क्लाइमर और क्रीपर जो होते हैं इनका स्टीम बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। और उसके बाद से इनका ये जो हमारा क्लाइमर्स है, क्लाइमर्स का स्टीम बहुत वीक होता है, जिसके कारण से ये क्या नहीं कर पाता है, स्ट्रेट नहीं हो पाता है। इसको दूसरे प्लांट्स का या वॉल का या स्टिक का सपोर्ट दे के तब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट करके तब ग्रो कर पाता है। अदरवाइज इसका मतलब खुद से ये स्ट्रेट नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका स्टीम बहुत वीक होता है। जैसे कि मनी प्लांट आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, विदाउट सपोर्ट का वो स्ट्रेट ग्रो नहीं कर पाता है। उसके बाद से है हमारा क्रीपर्स। तो क्रीपर्स हम किसको बोलते हैं, तो क्रीपर्स एक ऐसा प्लांट है जो कि जमीन के चारों तरफ फैल के ग्रो करता है, और उसके बाद से ये ग्रो करता है, और इसमें बहुत ज़्यादा इसका स्टीम बहुत वीक होता है, और इसके बाद से ये इसमें बहुत हैवी और लार्ज फ्रूट्स लगे रहते हैं, जो कि अब स्ट्रेट ये ग्रो करेगा, और इसका स्टीम बहुत वीक है, तो वो तो उतने हैवी फ्रूट्स को तो कैरी नहीं ना कर पाएगा, इसीलिए ग्राउंड्स के ऊपर फैल के ग्रो करता है। और वो जितने भी मतलब जो भी प्लांट्स है बोल रहे हैं सॉरी, जो भी वो मतलब हैवी फ्रूट्स है उसको कैरी कर पाता है, ग्राउंड्स के ऊपर फैल के ग्रो करता है। तो लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स। और प्लांट्स के लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है, तो प्लांट्स के लिए लीफ फूड प्रिपेयर करता है ना। और कब प्रिपेयर करता है, तो मॉर्निंग टाइम में, डे टाइम में प्रिपेयर करता है, क्योंकि लीव्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए, प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। और सनलाइट कब मिलता है, तो डे टाइम में मिलता है, तो वो डे टाइम में फूड को प्रिपेयर करता है। और उसके बाद से ये जो हमारा प्लांट्स होता है, तो वो जो खाना प्रिपेयर करता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक्स। ठीक है, और जो हमारे प्लांट्स का मेन 5 पार्ट है, जिसके बारे में आप 1 क्लास में भी पढ़े होंगे, जो कि रूट होता है, स्टीम होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, और लीव्स होता है। तो रूट्स का क्या फंक्शन होता है, तो रूट्स क्या करता है, प्लांट्स को ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के अंदर अच्छे से ग्रो करवाता है, और
अपरूट करके रखता है और उसके बाद से वहीं से वो सॉइल के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट और वाटर मिलता है। तो वो न्यूट्रिएंट और वाटर जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ तक वो उसको लेके जाता है। और स्टीम का क्या फंक्शन होता है, तो स्टीम क्या करता है कि स्टीम जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है जो रूट लेके जाता है, तो वो न्यूट्रिएंट को क्या करता है, वो फ्लावर लीव्स के पास लेके जाता है। और लीव्स का क्या फंक्शन होता है, तो लीव्स प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग द डे टाइम। और उसके बाद से प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी देता है कि नहीं। और उसके बाद से लीव्स, सारे प्लांट्स के लीव्स सेम नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। किसी का शेप अलग होता है तो किसी का साइज अलग होता है। तो उन लोगों का मतलब वो आकार जो शेप होता है वो अलग अलग, कोई छोटा साइज में भी, कोई छोटा कोई बड़ा होता है। और उसके बाद से फिर आता है हमारा ये फ्लावर्स। तो बहुत सारे प्लांट्स में हमें फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं ना। तो फ्लावर्स का भी कलर अलग अलग होता है, उनका भी शेप साइज अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रोज देखा होगा, उसके बाद से हिबिस्कस देखा होगा, मैरीगोल्ड देखा होगा। तो सबका कलर क्या है, डिफरेंट है, और सबका शेप और साइज भी क्या है, डिफरेंट है। ओके। और उसके बाद से फिर हमारा फ्रूट आता है। तो फ्रूट हम किसको बोलते हैं, तो फ्रूट हमारे प्लांट का फ्लैशी और जूसी पार्ट है, और वो बहुत स्वीट भी होता है, खाने में हमें मीठा भी लगता है। और फ्रूट का बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो बाद में जाके फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं। और वो फ्रूट्स बन जाते हैं, और फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड होता है ना, सीड। और सीड को वो फ्रूट्स क्या करता है, सीड का कवरिंग पार्ट होता है, सीड को वो कवर करके रखता है। फिर वो सीड को हम लोग जो बाहर निकालते हैं, और वो सीड को जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो हमारा उससे न्यू प्लांट क्या होता है, ग्रो हो जाता है, जिसको हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट क्या करते हैं, सीड के थ्रू ही ग्रो करते हैं, सीड से ही वो लोग ग्रो करेंगे। और भी बहुत सारे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सीड से ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स स्टीम के थ्रू भी, रूट्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।